2019 के दिन दो दावा किया गया था, वादी कश्मीर में अमन व अमान होगा। सीने पे हाथ रखकर कहिए, क्या कहीं पे अमन व अमान नजर आ रहा है? जनता पार्टी का ताल्लुक है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट रही है, पीडीपी टूट चुकी है, रीजनल पार्टीज जिनकी हैसियत अब एनजीओ की तरह रही है, वो पार्टियां कहां भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कंपेयर करें। होम मिनिस्टर ने कहा था अमन व अमान कायम होने के बाद रियासत को बहाल किया जाएगा, इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो अब भी भाजपा क्या सोच रही है? क्या भाजपा जमीनी सतह पर कमजोर है? आज चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मजदूर हो, किसान हो, हर किसी की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड कायम करेगी 50 पार पूरा करके जम्मू कश्मीर में अपनी बोल। बार बार 50 पार क्या जमीनी हकाइक को आपने देखा है? लोग क्या चाहते हैं? लोग भाजपा से खफा नजर आ रहे हैं, तो इसके बावजूद ये आप कह रहे हैं दावे के साथ 50 पार, क्या आपका लायामत है? पहले बिल्डोजर चला तो लोग हुए परेशान, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, फिर से लोग हुए परेशान। अब आई स्टूडेंट्स की बारी। एप्टेक नामी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जम्मू कश्मीर के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स कराने हुक्म जारी किया जा रहा है, जिस वजह से तलबा व तालिबात परेशान, जिन्होंने बहुत वक्त दहाइयों से मेहनत की है, वो आज परेशान है। लेकिन अफसोस का मकाम है, जब वो सड़कों पर आए उन पे लाठियां बरसाई गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अल्ताफ ठाकुर साहब। यही वो शख्स है जिसने पहली बार कहा था बिल्डोजर बाबा, और बिल्डोजर बाबा के नाम से लोगों को डराया था। अल्ताफ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं, आज एक बार फिर वादी कश्मीर के तलबा व तालिबातों की बारी है, अब वो सड़कों पर आ रही है। एप्टेक नामी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हवाले से क्या सोचा आपने? देखिए, जहां तक एप्टेक कंपनी की आप बात कर रही हैं, जिसको ब्लैक लिस्ट बड़े स्टेट ने किया है, जहां तक उसका ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है और उनकी सपोर्ट करते हैं कैंडिडेट्स की। एप्टेक जिसको बैन किया गया है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे जम्मू कश्मीर में उंगली उठी है, चाहे वो फाइनेंस सिस्टम का लिस्ट हो, चाहे वो और कोई लिस्ट हो, जिसकी बैंक लिस्ट हो, जिसपे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी यही चाहेगी कि उस कंपनी को चेंज कर दिया जाए और किसी और कंपनी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिया जाए। क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी लोगों में उस कंपनी ने खोई है, जिस तरह से उस पर उंगली उठे, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का यही स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी यही चाहेगी कि जो लोगों का फैसला, उस लोगों के फैसले का एहतराम करके उस कंपनी को चेंज किया जाए। ठाकुर साहब, अगर बात पुरानी है लेकिन आपसे पूछेंगे क्योंकि आपसे पहली बार हम मुलाकात कर रहे हैं। आप बताइए, 5 अगस्त 2019 के दिन दो दावा किया गया था, वादी कश्मीर में अमन व अमान होगा। सीने पे हाथ रखकर कहिए, क्या कहीं पे अमन व अमान नजर आ रहा है आपको? नहीं, मुझे एक चीज बता दीजिए आप, पत्थर कहाँ चल रही है, गोलियां कहाँ चल रही है, देखिए टायर गैस कहाँ चल रही है, पाकिस्तानी झंडे कहाँ नजर आ रहे हैं, अफगानिस्तानी झंडे कहाँ, आईएसआई के झंडे कहाँ रहे, कहाँ आपका लाल चौक बंद है, कहाँ आपकी स्टोन पेल्टिंग हो रही है। जहां 5 अगस्त का ताल्लुक है, 5 अगस्त के बाद कश्मीर में अमन रहा, और आपने देखा कि एक रिकॉर्ड तादाद, जो आजादी से पहली बार आपने देखा कि यहाँ टूरिस्टों की एक रिकॉर्ड तादाद, और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो एडवांस बुकिंग 3 मंथ्स की ऑलरेडी हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में जहां पर नजर दौड़ाते हैं वहां अमन ही अमन है। और डेवलपमेंट आप देखिए, आपके सड़कें बन रही है, आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, आपके पुल बन रहे हैं, आपकी स्कूल्स बन रही है, आप नई कंपनियां यहाँ आ रही है। और यहाँ तक कि G20 का भी एक फखरिया जो अलमिया जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर के लिए, वो समिट भी यहाँ होनी चाहिए। और जहां आप देखेंगे अमन है। और जहां तक एनकाउंटर्स का आप ताल्लुक करते हैं, कुछ दहशतगर्द बचे थे, कुछ आतंकवादी बचे थे, उन आतंकवादियों का सफाया करना प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है कि जीरो टॉलरेंस ऑन आतंकवाद। और आतंकवादी जिस रूप में हो, जिस शक्ल में हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर में हो, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे किस रूप में हो, उसको मिटाना ये गवर्नमेंट की भी पॉलिसी, और भारतीय जनता पार्टी उस पॉलिसी का एहतराम करते हैं। यही बात कहती है कि आतंकवाद जिस शेप में उसको मिटा के रखना चाहिए। और जहां तक 5 अगस्त के बाद आपने देखा है कि 5 अगस्त के बाद आज देखिए स्कूल्स खुले हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज खुली है, आपके बैंक्स खुले हैं, आपके इंस्टीट्यूट खुले हैं, हड़ताल कहीं नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त के बाद एक सिविलियन के लिए कहीं नहीं है। ये अमन की निशानी है। ये उस नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था, जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़े, ये आप खुद देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है। होम मिनिस्टर ने कहा था अमन अमान कायम होने के बाद रियासत को बहाल किया जाएगा, इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो अब भी भाजपा क्या सोच रही है? क्या भाजपा जमीनी सतह पर कमजोर है, जिस वजह से ये जो दावे किए गए थे अभी अधूरे हैं? देखिए, इस पे अब कोई बहस ही नहीं होना चाहिए।
ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मौजूद वक्त का स्टेट। और अब अमित शाह जी ने डेट भी आपको बता दी कि इलेक्शन के बाद हम पहले कहा था इलेक्शन से पहले, उसके बाद उन्होंने कहा स्टेट। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट रही है, पीडीपी टूट चुकी है, रीजनल पार्टीज जिनकी हैसियत अब एनजीओ की तरह रही है वो पार्टियां कहां भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कंपेयर करो। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 50 पार, उसको पार करके यहां भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होगी, लोगों की खिदमत करेगी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। और अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो, आप देखिए ये डिफरेंट जो पार्टीज है वो एक इलाके तक कश्मीर तक महदूद हो चुकी है। जम्मू में तो उनका पता साफ हो चुका। और आज की डेट में देखिए जहां लोगों का आप रुझान देखिए भारतीय जनता पार्टी। और बार बार मैं आपके सवाल का मतलब समझे, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने बार बार भारतीय जनता पार्टी की उंगली उठाई कि हिंदुत्व का सपोर्ट कर रही है, मुझे लगता है उनको अब अपने दामन में जाकर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी की मेजॉरिटी और वो स्टेट भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ गई। और आज चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मजदूर हो, किसान हो, हर किसी की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड कायम करेगी, 50 पार पूरा करके जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ठाकुर साहब बार बार 50 पार क्या जमीनी हकाइक को आपने देखा है, लोग क्या चाहते हैं, लोग भाजपा से खफा नजर आ रहे हैं, तो इसके बावजूद ये आप कह रहे हैं दावे के साथ 50 पार, क्या आपका लाहियामा रहेगा? हम लोगों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है। और जो मैंने कहा कि बाकी पार्टियां जहां टूट फूट रही है, भारतीय जनता पार्टी फैलती जा रही है। मैं लोगों की बात कर रहा हूं, लोगों की हुई बात उस बेस पे हमने दिया, जहां लोगों का सपोर्ट देखा, जहां लोगों का रुझान देखा, उस बेस पे हम कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी मैं लिख के देता हूं, आप मान के चलिए, 50 पार का जो नारा है पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट। डोजर के हवाले से जो अपडेट आई है, एलजी ने कहा जो असर रसूख इंसान है उनसे अभी भी जमीनें छीनी जाएगी, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए बाबा का बुलडोजर चला था एक खास मकसद के लिए, और इस खास मकसद था कि जो जमीनें जम्मू कश्मीर की जो उन्होंने खाई है उसने बुलडोजर। और आपने देखा बाबा का बुलडोजर कहाँ था, अली मोहम्मद सागर पे चला, शबनम लोन पे चला, मुजफ्फर शाह पे चला, बड़े बड़े लोगों पे बाबा का बुलडोजर। जहां आप देखेंगे कहीं किसी गरीब के मकान पे बाबा का बुलडोजर नहीं चला। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर रही है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जो बिग शार्क से जो बड़े बड़े जमीन के जो माफिया है उनसे जमीन निकलनी चाहिए, उसके लिए उस पर हॉस्पिटल बने, प्ले ग्राउंड बने, यहाँ उस पर जो सपोर्टर्स ग्राउंड है वो बने, भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट करे। तो हम यही चाहते हैं कि जो ड्राइव है आगे चले, बाबा का बुलडोजर बड़े बड़े शार्कस पे चले। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मीटिंग्स हो रही है, आप बताइए जो इलेक्शन इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात कब होंगे? क्या इसी साल होंगे, या जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि 24 के बाद करेंगे, पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद करेंगे, इस हवाले से क्या आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हम चाहते हैं कि कल के बजाय आज ही यहाँ अनाउंसमेंट हो जाए इलेक्शन की, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। और आने वाला जो साल है 2024 पार्लियामेंट का भी इलेक्शन में आ रहा है। और जहां तक हमें यकीन है, जहां तक हम इस बात को समझते हैं, 2023 जो होगा वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होगा और इस साल इलेक्शन होने वाले हैं। चलिए, एक बड़ा बयान अल्ताफ ठाकुर जी ने कहा है कि 2023 में ही असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे और भाजपा 50 पार करेगी। आप देखते रहे कश्मीर क्राउन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.